नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज है 24 नवंबर और डीएसएसबी जेल वार्डर एग्ज़ाम जिसका पोस्ट कोड था 15/24। इस एग्ज़ाम की सेकंड पाली समाप्त हो गई है। सेकंड पाली में आपके जितने भी करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन आए हुए थे उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए देखते हैं सेकंड पाली में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। तो पहला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को अविनाशी अधिकार क्यों कहा जाता है, जबकि संसद संशोधन कर सकती है फिर भी उन्हें ख़त्म नहीं कर सकती। यह सिद्धांत किस केस में स्थापित हुआ था? तो देखिए इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन बी, केशवानंद भारती केस में। क्वेश्चन नंबर 2 आया हुआ था, भारत में आर्थिक विकास के लिए लागू मेक इन इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र को जीडीपी का 25% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? राइट आंसर था ऑप्शन सी, विनिर्माण को बढ़ावा। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की रिपोर्ट में भारत को 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की क्षमता वाला देश बताया गया है, विशेषकर डिजिटल और सेवा क्षेत्र के कारण? तो देखिए राइट आंसर था ऑप्शन बी, IMF। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आया हुआ था कि पृथ्वी पर बनने वाली सबसे कठोर प्राकृतिक वस्तु डायमंड किस भूवैज्ञानिक प्रक्रिया के दौरान विकसित होता है, जिसके लिए अत्यंत उच्च ताप और दाब आवश्यक है? तो राइट आंसर था ज्वालामुखी विस्फोट, ऑप्शन ए था इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आया हुआ था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत में कक्षा 12 बोर्ड आधारित मूल्यांकन को किस नए कौशल मूल्यांकन मॉडल से जोड़ने की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य रटने की प्रवृत्ति कम करना है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर था दक्षता आधारित मूल्यांकन। आगे क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि यह 11 राज्यों को सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध कराती है। यह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी में शामिल है। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन है गंगा नदी। आपको बता दें गंगा नदी की लंबाई है 25 किलोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था कि किस वैज्ञानिक नियम के अनुसार किसी वस्तु की गति तभी बनी रहती है जब तक उस पर बाहरी बल ने लगाया जाए, और जिससे आधुनिक यांत्रिकी नींव माना जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, गति का प्रथम नियम। ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत सरकार ने वन नेशन वन कार्ड लागू करने के लिए प्रमुख समस्या का समाधान किया है, जो प्रवासी मजदूरों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी, खाद्य सुरक्षा। देखिए जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस देश में स्थित सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसकी सीमा 10 देशों में फैली है और इसका क्षेत्रफल भारत से कई गुना है? तो इसका जो राइट आंसर था इसका ये था ऑप्शन सी, उत्तरी अफ्रीका में। और आपको बता दें देखिए फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन आपका आज की फर्स्ट पाली में पूछा गया था, इसलिए मैंने पहले भी बोला था जिस स्टूडेंट का फर्स्ट सेकंड और थर्ड पाली दोनों में एग्ज़ाम हैं तो वे के इसको फर्स्ट पाली का में रिव्यू को देखते रहिए। देखिए सेकंड वाले स्टूडेंट थे, अगर वो आज इसके फर्स्ट वाले एग्ज़ाम का जो रिव्यू कराया हमने अगर उसको देख लेते तो शायद उनका एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से मिल जाता, और जिन स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन देखा होगा उनका ये नंबर आसानी से मिल गया होगा। ठीक है। तो अब भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए अब थर्ड पाली का एग्ज़ाम होने वाला है, तो जितने भी आपके थर्ड पाली के स्टूडेंट हैं वो सेकंड और जो आपकी सुबह की मॉर्निंग में फर्स्ट पाली में एग्ज़ाम का रिव्यू कराया है, दोनों ही वीडियो को अवश्य देख कर जाइए। ठीक है। दोनों पालियों में हो सकता है आपके लिए भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएँ। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था, भारतीय संसद में राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है, जबकि लोकसभा भंग की जा सकती है फिर भी राज्यसभा का कार्यकाल निरंतर चलता है? तो देखिए राइट आंसर था ऑप्शन सी, 1/3 सदस्य हर वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 था, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसकी मिट्टी में लोहे ऑक्साइड की प्रचुरता है? किसके कारण सतह लाल दिखाई देती है? राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी, मंगल ग्रह। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसे 2025 तक पूरी तरह लागू करने की योजना है? तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, शहरों में डिजिटल सुविधाएं
सुविधाएं बढ़ाना। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मानव विकास सूचकांक एचडीआई बढ़ाने का मुख्य कारण क्या है, जिससे शिक्षा और आय वृद्धि शामिल है। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी, स्वास्थ्य सुधार। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या पूछा गया था। डीएनए फिंगरप्रिंट्स तकनीकी किस वैज्ञानिक ने विकसित की और जो अपराधियों की पहचान में सबसे विश्वसनीय तकनीकी मानी जाती है। राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी, एलिक जेफरी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइए। देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक सब्सक्राइब तो आपका ज़रूर बनता है। ठीक है, यही हमारे मेहनत का फल होता है जो आप हमें दे पाते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए लागू राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC में कुल कितने मिशन शामिल हैं, जिसका उद्देश्य कृषि, ऊर्जा और जल संरक्षण है। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी, 8। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या आया हुआ था कि किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, जहां सूर्य सबसे पहले होने के कारण इसका नाम पड़ा। तो देखिए राइट आंसर था इसका ऑप्शन भी, जापान। सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो देखिए अगर आपने पेपर दिया होगा और अगर ये क्वेश्चन भी आपने गलत कर दिया तो यकीन मानिए दोस्त, आप बहुत लाखों बालकों से पीछे हो चुके हो। देखिए अगला क्वेश्चन, किस भारतीय पर्वत श्रृंखला को पेनिनसुलर बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि यह दक्षिण भारत को दो भागों में विभाजित करती है। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन डी, विंध्य पर्वतमाला। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का निर्वाचन आयोग किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसके कारण वह सरकार से स्वतंत्र माना जाता है। राइट आंसर था ऑप्शन सी, संवैधानिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि ब्लू मून किस खगोलीय घटना को कहा जाता है जो दुर्बल दृश्य माना जाता है और वर्ष में 2 बार दिखाई देता है। राइट आंसर था ऑप्शन बी, आंतरिक पूर्णिमा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या आया हुआ था कि किस नदी पर बनी हीराकुंड बांध एशिया की सबसे लंबी मिट्टी के बांधों में से माना जाता है, जो बाढ़ नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये था आपका महानदी पर। तो आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, महानदी आपकी किस राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, आगे देखिए जो अगला क्वेश्चन था कि इस वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं हो सकती बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, जिसे भौतिकी का मूल सिद्धांत माना जाता है। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 22 था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने हाल ही में किस देश को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है, जो देशी से फैल रहा था। राइट आंसर था इसका मंकी पॉक्स, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए जो अगला क्वेश्चन आया हुआ था, भारतीय संसद में विधेयक तभी कानून बनता है जब उसे किसी अंतिम मंजूरी प्राप्त होती है, जिसे अंतरिम संवैधानिक प्रक्रिया कहा जाता है। तो ये आपको किसकी अंतिम परमिशन लेनी पड़ती है, ऑप्शन बी, राष्ट्रपति से। ठीक है, आगे देखिए जो अगला क्वेश्चन था, किस धातु का उपयोग मुख्य रूप से परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जाता है, जो ऊर्जा उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी, यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए जल्दी से, क्या आया हुआ था कि किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और जिसे वैश्विक शांति और सुरक्षा का संरक्षक माना जाता है। तो देखिए राइट आंसर था संयुक्त राष्ट्र। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, एग्जैक्ट डेट आपको बताना है तारीख के साथ में। तो देखते हैं किस किस स्टूडेंट का जवाब आता है। आगे देखिए जो अगला क्वेश्चन आया हुआ था कि किस भारतीय योजना को गरीबी हटाओ नारे के साथ आधार पर शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य गरीबों को रोजगार देना था। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन है, मनरेगा। ठीक है, और फुल फॉर्म आपको मनरेगा की फुल फॉर्म आपको बतानी है। ठीक है, तो देखते हैं इसका भी आंसर कौन कौन स्टूडेंट देता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, किस ग्रह का दिन उसके वर्ष से बड़ा होता है क्योंकि वह अपने अक्ष पर बहुत धीमी गति से घूमता है। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन है, शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है, सभी को पता होगा ये। आगे देखिए, भारत की पहली उपग्रह प्रणाली आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस देश से किया गया था, जिसे अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी थी। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, रूस।
अगला क्वेश्चन था, देखिए किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं जिससे के कारण इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन भी मध्य प्रदेश। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स आपको बता दें फर्स्ट पारी में मध्य प्रदेश से ये क्वेश्चन पूछा गया था, और देखिए मध्य प्रदेश से इसमें अब क्या पूछ लिया, टाइगर स्टेट के नाम से पूछ लिया। ठीक है, शायद उसमें पहले शिफ्ट में पूछा गया था दालों का कुछ ऐसे स्टेट के नाम से किसे कहा जाता है, तो एक बार देख लेना। देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश से ही संबंधित क्वेश्चन था, अब दोनों ही शिफ्टों में एक ही प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है और अंतर कुछ भी नहीं है, दोनों का आंसर सभी को पता था। ठीक है, अब थर्ड पाली वाले जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो सोच कर चलना, हो सकता है थर्ड पाली में भी जरूर मध्य प्रदेश से ऐसा ही क्वेश्चन रिलेटेड आ जाए, मध्य प्रदेश से पूछा जाएगा चाहे क्वेश्चन कोई भी आ जाए। ठीक है, आगे देख लिए, हो सकता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पूछ ले, राज्यपाल पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, आगे देखिए, किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों में इसका प्रयोग तेज़ी से बढ़ रहा है। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन ए लिथियम। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपके सेकंड पाली में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हुए थे, जल्दी से उन क्वेश्चनों को भी हम देख लेते हैं, और फिर से आपके थर्ड पाली वाले जो हैं वो स्टूडेंट आपके 1 से 2 बार ज़रूर फर्स्ट पाली और सेकंड पाली के क्वेश्चनों को रिपीट कर कर देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाना। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का क्या था कि हाल ही में भारत ने 2025 में किस नए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन की घोषणा की है। तो राइट आंसर था आदित्य L1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन था, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2025 में ग्रीन हाइड्रोजन साझेदारी समझौता किया है। राइट आंसर था UAE। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में विश्व बैंक ने 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर का नया अनुमान क्या दिया है। तो राइट आंसर था 6.5%। क्वेश्चन नंबर 4 था, हाल ही में भारत ने नेशनल साइबर शील्ड प्रोग्राम 2025 किस क्षेत्र में लागू किया है। तो इसका जो राइट आंसर था डिजिटल सुरक्षा और साइबर सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आया हुआ था कि हाल ही में भारत ने किस राज्य में AI एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया है। राइट आंसर था इसका ऑप्शन ए हरियाणा। आगे देख लीजिए, जो अगला क्वेश्चन आया हुआ था, हाल ही में भारत ने 2025 में E-किसान और प्लेटफॉर्म किसके लिए लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए किसानों की डिजिटल लेन देन सुविधा। क्वेश्चन नंबर 7 था, हाल ही में भारत ने किस राज्य में नेशनल क्लाइमेट रिसर्च सेंटर 2025 की स्थापना की है। तो इसका आंसर था ऑप्शन ए तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 8 देख लिए जल्दी से, हाल ही में भारत ने 2025 में डिजिटल रेशन कार्ड सिस्टम किस योजना के तहत लॉन्च किया है। आंसर था ऑप्शन ए डिजिटल राशन मिशन। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2025 में स्मार्ट बॉर्डर सर्विलेंस पैक्ट साइन किया है। तो आंसर था इजराइल। ठीक है, और देखिए जो अंतिम प्रश्न आया हुआ था, हाल ही में भारत ने 2025 में किस खिलाड़ी को एशियन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। और यह इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन है नीरज चोपड़ा। और देखिए आपको बता दें फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन सेम के सेम आपके फर्स्ट पाली में पूछा गया था। तो आपको बता दें सेकंड पाली में फर्स्ट पाली से संबंधित 2 क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं जो आपके फर्स्ट पाली में भी पूछे गए थे और सेकंड पाली में भी पूछे गए थे। तो देखिए रिव्यू का आपको यही फ़ायदा होगा कि आप डेली रिव्यू को चेक करते रहिए, जिसका भी अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है। देखिए आज 24 नवंबर है और आपके देखिए 28 नवंबर तक ये आपके जेल वार्डर के एग्ज़ाम चलेंगे। उसके बाद फिर से आपका पियोन का 1 दिन का एग्ज़ाम होगा और फिर इसके 30 नवंबर से फिर से दोबारा से आपके जेल वार्डर के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता डेली रिव्यू को देखते रहिए। तो चलिए फिर फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट पाली में। और देखिए जाते जाते यही कहेंगे, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। ठीक है, तभी हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पाली में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।